In this section, we are going to see about chromosome and sex determination. Okay. तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम कहाँ पे होता है. एक्चुअली ये एक हमारे पास सेल है. ओके. दिस इज अदर ह्यूमन सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल और प्लांट सेल. ओके. तो ये एनिमल सेल के बारे में तो हम लोगों ने देख रखा था कि इसके पास फंडामेंटल 3 पार्ट होते हैं. देयर आर 3 फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ ए सेल. बाहर में जो सबसे बाहर में होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. अंदर में हो गया साइटोप्लाज्म. ठीक है. और सबसे अंदर में हो गया बीच में डेंस मटेरियल, डेंस पार्ट जो हो गया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम होते हैं और न्यूक्लियोलस होते हैं. ठीक है. ये जो क्रोमोसोम है ये क्या होते हैं, देखो न्यूक्लियस के अंदर में, ये जो अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर में जो दिख रहे हैं, इसके अंदर में जो XY टाइप का दिख रहा है, एक्चुअली में दीज आर द क्रोमोसोम्स. ओके. दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये थ्रेड के जैसे होते हैं और ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में हो सकते हैं, दोनों सेल में होते हैं. ठीक है. न्यूक्लियस में. तो क्रोमोसोम के बारे में, ये तो हमारे पास क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्रोमोसोम होता क्या है. ओके. तो यहाँ पे देखो, तो हमने जो भी फिगर में देखा था, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एक्चुअली में क्रोमोसोम ना थ्रेड, धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. कहाँ पे होता है, इनसाइड द सेल. और सेल के अंदर में कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में. these are the thread like structure that are present in the cell inside the nucleus. Okay. now see, chromosome always occurs in pair. क्रोमोसोम जो है ना हमेशा पेयर में होता है. ठीक है. हमेशा जोड़े में होता है ये. ठीक है. और अगर बात करें ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं. ह्यूमन बीइंग में टोटल 23 पेयर, अलग अलग जो लिविंग बीइंग होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पेयर होते हैं. ठीक है. ह्यूमन बीइंग में टोटल 23 है. मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए ह्यूमन बीइंग. ठीक है. ओके. ईच क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल कॉल्ड DNA. जितने भी क्रोमोसोम होते हैं ना वो DNA मटेरियल, DNA एक प्रोटीन है, न्यूक्लिक प्रोटीन है. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है. तो एक्चुअली में इसी से जो है जितने भी क्रोमोसोम हैं हमारे सेल के अंदर में, उससे बने हुए होते हैं. ठीक है. DNA से बने हुए होते हैं. और अगर आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई जीन का, ठीक है, तो ये जीन क्या होता है, देखो जीन हमारे पास, जीन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जीन एक्चुअली में एक यूनिट हो गया हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो है, यूनिट हो गया ये. ठीक है. जीन्स आर द स्मॉल सेक्शन ऑफ DNA दैट कैरियज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. जीन जो है, दीज आर द यूनिट, जीन्स आर द यूनिट ऑन स्मॉल सेक्शन ऑफ DNA दैट कैरियज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन. ठीक है. मतलब क्या बोलते हैं, उसके पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन को उसके ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर जो होते हैं पेरेंट्स के, उसके उस कैरेक्टर्स को जो है ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना. ठीक है. वो जीन का काम होता है. ठीक है. और ये जीन क्रोमोसोम में ही होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास कितने टोटल क्रोमोसोम थे, 23 पेयर. 23 पेयर जितने क्रोमोसोम होते हैं, तो लास्ट का जो पेयर होता है, देखो देयर आर 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम. ठीक है. लास्ट में जो क्रोमोसोम होते हैं ये 6 क्रोमोसोम होते हैं. लास्ट का जो एक पेयर बच जाता है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि बहुत सारे क्रोमोसोम हैं, सबके पेयर लगे हुए हैं. ठीक है. सबके पेयर लगे हुए हैं, सबके पेयर लगे हुए हैं. तो इस तरह से कर कर लास्ट में जो पेयर होता है, जैसे XY या XX, ठीक है, लास्ट का जो पेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं 6 क्रोमोसोम. ठीक है. चलो, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्रोमोसोम हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, X और Y. ठीक है. याद रहे कि मेल में जो 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, तो लास्ट के जो पेयर होते हैं वो होते हैं Y. और अगर फीमेल में बात करें तो उसके सारे के सारे क्रोमोसोम X ही होते हैं. ठीक है. मतलब अगर बात करें, जैसे अगर हम लोग डायरेक्टली अगर बात करें तो आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम, जैसे यहाँ पे हमने बात किया 23 पेयर, तो 23 पेयर का मतलब हो गया 46. तो टोटल 46 क्रोमोसोम में मेल में जो लास्ट क्रोमोसोम होता है वो होता है Y. ठीक है. और अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल का जो लास्ट क्रोमोसोम, क्या उसके सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो X ही होते हैं, उसमें Y नहीं होता है. Y क्रोमोसोम फीमेल में नहीं होता है. ठीक है.
चलो, तो ये हमने बात कर लिया कि भाई सेक्स क्रोमोसोम होता क्या है। मेल में एक्स और वाई दोनों होता है, चूंकि हमने ये बता दिया अभी कि लास्ट का जो पेयर होता है मेल में वाई होता है और फीमेल में दोनों सारे के सारे पेयर एक्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। अब जरा सा आगे देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, हाउ दे डिटरमाइन सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सी एक्चुअली में हमारे पास जो जैमेट होते हैं, जैमेट का मतलब स्पर्म और ओव्यूम, ये स्पर्म कौन रिलीज करता है, टेस्टिस, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, मेल में। ठीक है, और फीमेल किस में होता है, सॉरी ओव्यूम किस में होता है, फीमेल में। ठीक है, ओवरी रिलीज करता है ओव्यूम को, जिसको हम लोग एग भी बोलते हैं। सी दीज स्पर्म और ओव्यूम कॉन्टेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक्चुअली में हमने जो अभी बात किया था 23 पेयर, तो 23 पेयर से हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोग अभी सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोगों को लास्ट पेयर से मतलब अगर बात करें मेल में तो एक्स और वाई हो गया और फीमेल में एक्स और एक्स हो गया। ठीक है, तो ये किस में हो गया, मेल में। तो मेल क्या रिलीज करता है, स्पर्म। तो स्पर्म में या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, दोनों के दोनों नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट का जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है स्पर्म में या ओव्यूम में, दोनों पेयर में से कोई एक क्रोमोसोम ही स्पर्म या ओव्यूम में एंटर करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग ओव्यूम का बात करें, ठीक है, तो ओव्यूम में या तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम होगा या तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, वन आउट ऑफ दीज टू। ओके, नाउ यहाँ देखो दिया हुआ भी है, ओव्यूम कॉन्टेन ओनली एक्स क्रोमोसोम, ओव्यूम में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। एंड स्पर्म में कॉन्टेन एक्स और वाई, स्पर्म में एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, बट याद रहे कि स्पर्म या ओव्यूम में दो क्रोमोसोम नहीं होते हैं, मतलब क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते हैं, स्पर्म या ओव्यूम में पेयर में नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा देखो इसीलिए कि अब सपोज दैट कि अगर एक स्पर्म यहाँ पे है, ठीक है, एक स्पर्म है, सॉरी एक स्पर्म है, ठीक है, और एक एग है, इसमें एक क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम। ठीक है, अगर ये दोनों कंबाइन करके जाइगोट बनाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का पेयर बन जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए स्पर्म या एग में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पे जो फिगर आपके पास दिया हुआ है ये क्या है, स्पर्म का। तो स्पर्म में एक्स और वाई, सॉरी मेल क्रोमोसोम, ठीक है, मेल का है, मेल सेक्स क्रोमोसोम, उसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं। और ये फीमेल है, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम जिसमें सिर्फ एक्स ही होते हैं। अब यहाँ देखो अगर स्पर्म रिलीज होता है, सपोज दैट कि अगर स्पर्म रिलीज होता है, यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है, अगर इससे स्पर्म अगर रिलीज होता है, मेल अगर स्पर्म रिलीज करते हैं तो स्पर्म में क्या होगा, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। जैसे यहाँ पे देखो स्पर्म में, ठीक है, स्पर्म में या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। ठीक है, और अगर फीमेल के ओव्यूम का बात करें तो उसमें फीमेल के जो भी ओव्यूम बनते हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम ही होता है, क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे ये जो है सेक्स डिटरमाइन होता है। सिंपली है कि अगर कोई ऐसा स्पर्म, ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम कंटेन करता है, वो अगर किसी एग से रिलीज, एग से फर्टिलाइज करे, सपोज दैट दिस स्पर्म विल कंबाइन विद द एग, दोनों में से किसी भी एक से कंबाइन करे, दोनों में तो एक्स ही है। अगर ये एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स स्पर्म का क्रोमोसोम एक्स स्पर्म के ओव्यूम से कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स और एक्स। तो एक्स और एक्स किस में होता है, फीमेल में, तो ये बन जाएगा फीमेल। ठीक है, उसी तरह से नाउ सी if a sperm containing Y chromosome, okay, if suppose that this sperm is containing Y chromosome and this fertilize with the ovum, either any one of them, दोनों में से किसी एक से कंबाइन अगर करता है, सपोज दैट कि दोनों में से कोई भी एक ओव्यूम जो है, कोई भी ओव्यूम अगर कंबाइन करता है वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ, तब ये क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा, और एक्स और वाई मिल करके क्या बनाएगा, मेल बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई ऐसा स्पर्म जो एक्स कंटेन करता है वो किसी ओव्यूम से कंबाइन करता है, एक्स क्रोमोसोम वाले ओव्यूम से, तो एक्स और एक्स मिल करके फीमेल बना देगा। ठीक है, फीमेल जाइगोट होगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा क्रोमोसोम जो वाई कंबाइन करता है, वाई कंटेन करता है, और वो अगर किसी एक्स से कंबाइन करे तो एक्स और वाई बना देगा। ठीक है, मतलब मेल बना देगा। ओके,
तो ये हमारे पास था क्रोमोसोम और सेक्स डिटर्मिनेशन।